स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मनी हाइस्ट सीजन 3 के एपिसोड 6 को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने इसके पहले के एपिसोड को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की ओर। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है उस फ्लैशबैक से जहां पर बर्लिन प्रोफेसर को अपनी प्रेमिका से मिलाता है और वहां उसे ये भी बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने बैंक ऑफ स्पेन की सारी प्लानिंग के बारे में उसे बता रखा है। पर प्रोफेसर को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो बर्लिन को अकेले में बुलाकर उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि एक औरत के लिए हम अपनी पूरी प्लानिंग को खतरे में नहीं डाल सकते और हमारे प्लानिंग का पहला नियम भी यही है कि कभी भी प्यार के चक्कर में हम अपने काम की बलि नहीं चढ़ा सकते। क्योंकि प्रोफेसर को कहीं न कहीं लगता था कि बर्लिन की प्रेमिका उसे आगे चलकर धोखा दे सकती है और शायद प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसा ही सिचुएशन प्रोफेसर के साथ होता है। यानी रकेल के सामने एलिसिया अपना पहला डिवाइड एंड रूल का पासा फेंक चुकी थी, जिसमें रकेल बुरी तरह से मात खा गई थी और वो कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि इस हाइस्ट के चलते कहीं उसके माँ बाप प्रॉब्लम में ना आ जाए। और प्रोफेसर भी ये बात अच्छी तरह से समझ चुका था कि रकेल को इस हाइस्ट में शामिल कर उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है। दूसरी तरफ सीएनआई में कर्नल तमायो भी ये सोचने पर मजबूर हो चुका था कि प्रोफेसर का अगला प्लान क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें एक ऐसी चीज हाथ लग चुकी थी जिसके जरिए वे लोग कुछ भी कर सकते थे, और वो था गवर्नमेंट के वो हाईली सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिसके बारे में मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। तभी एलिसिया कर्नल तमायो को एक प्लान के बारे में बताती है कि पब्लिक को उस सीक्रेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए उस हाईली सीक्रेट डॉक्यूमेंट को पब्लिक में लीक करने से पहले हम लोग मीडिया में सेल्फ मेड सीक्रेट लीक कर देंगे ताकि पब्लिक उसे सच समझ बैठे। यानी कि प्रोफेसर के पास जो गवर्नमेंट के असली सीक्रेट हैं वो झूठा साबित हो जाए, और यदि ऐसा हुआ तब प्रोफेसर के पास इस गेम के लिए एक भी मोहरा नहीं बचेगा और फिर हम लोग आसानी से प्रोफेसर और उसकी पूरी टीम को पकड़ लेंगे। और आगे भी कुछ ऐसा ही होता है। सीएनआई सेल्फ मेड सीक्रेट जो कि बिल्कुल झूठ होता है उसे पूरे मीडिया में लीक कर देती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर को रेडियो के जरिए उस झूठे लीक के बारे में पता चलता है। वो बिल्कुल डर जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि रियो को बचाने के लिए जो उनके पास ढाल थी, यानी कि वो क्लासिफाइड सीक्रेट, उसे सीएनआई ने खत्म कर दिया है और अब सीएनआई उन पर हमला करने वाली है। इसलिए प्रोफेसर बैंक ऑफ स्पेन में अपनी टीम को कॉल करता है और उन्हें ये बताता है कि उन पर किसी भी समय हमला हो सकता है, इसलिए वे लोग तैयार रहें। इधर सीएनआई में कर्नल तमायो को प्रेसिडेंट से उन पर हमला करने का अप्रूवल मिल चुका था और उनकी प्लानिंग ये होती है कि वे लोग बैंक ऑफ स्पेन में एक स्ट्रॉन्ग नार्कोटिक गैस रिलीज करने वाले थे, जिससे बैंक के अंदर जितने भी लोग हैं वो तुरंत बेहोश हो जाएं और पुलिस उन्हें आसानी से अपने कस्टडी में ले लें। पर मार्सेलिया को उनकी प्लानिंग के बारे में किसी तरह से पता चल जाता है और फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रोफेसर को देता है। थोड़े ही देर में बैंक के अंदर उस नार्कोटिक गैस को एसी वेंटिलेटर के जरिए रिलीज कर दिया जाता है और फिर स्पेशल फोर्सेस बाथरूम डक के जरिए बैंक ऑफ स्पेन में घुस जाती है। पर शायद उन्हें ये नहीं पता था कि प्रोफेसर की टीम उनके स्वागत के लिए ऑलरेडी बैठी हुई थी। दरअसल प्रोफेसर अपनी टीम को ऑलरेडी वार्न कर चुका होता है कि पुलिस बैंक के अंदर नार्कोटिक गैस रिलीज करने वाली है, इसलिए उसकी टीम ने ऑलरेडी ऑक्सीजन मास्क पहन लिया था ताकि वे लोग उस स्ट्रॉन्ग नार्कोटिक गैस से बेहोश न हो पाए। स्पेशल फोर्सेस के घुसने के बाद दोनों में काफी गोलीबारी होती है, पर प्रोफेसर की टीम उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और उन्हें एक ऐसे कमरे में ले जाती है जहां पर उन्होंने अपना जाल बिछा रखा था। दरअसल उस कमरे में उन्होंने चारों तरफ से लेजर बीम्स लगा रखी थी और उसका डेटोनेटर फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के जरिए कनेक्टेड होता है, यानी कि अगर किसी ने उस लेजर बीम को छूने की कोशिश की तो वहां लगा 40 किलो आरडीएक्स एक साथ फट जाता और स्पेशल फोर्सेस की टीम उसी लेजर बीम के अंदर फंस जाती है। दूसरी तरफ सीएनआई अपने बैंक के अंदर गए टीम को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उनका कनेक्शन ऑलरेडी टूट चुका था। वो समझ चुके थे कि उनका ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तभी सीएनआई में प्रोफेसर का कॉल आता है और वह उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें सीएनआई के स्पेशल फोर्सेस बंदी बने हुए थे। वो एलिसिया के सामने एक डील रखता है कि कुछ ही घंटों के बाद यूनाइटेड नेशन कमेटी अगेंस्ट टॉर्चर रियो के चेकअप के लिए एक फोरेंसिक टीम भेजने वाली है, इसलिए अगर तुम और तुम्हारा गवर्नमेंट इससे बचना चाहता है तो तुम हमारा रियो
वापस कर दो। पर एलिसिया इस डील से बिल्कुल इनकार कर देती है। वह कहती है कि हम तुम्हारे कहने पे ऐसा क्यों करें। फिर प्रोफेसर उसे कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो CNI के बैंक के ऊपर हमले की क्लासिफाइड प्लान को पब्लिक और मीडिया में रिलीज कर देगा। इस पर कर्नल तमायो एलिसिया को वो डील एक्सेप्ट करने का ऑर्डर देता है। फिर एलिसिया प्रोफेसर से कहती है कि मुझे भी पब्लिक के सामने थोड़ी जीत दिखानी है, इसलिए वो भी हमारे टीम और कुछ होस्टेजों को छोड़ दे, जिस पर प्रोफेसर राजी हो जाता है। फिर प्रोफेसर टोक्यो को रियो की रिहाई के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जिसे सुनकर टोक्यो काफी खुश होती है क्योंकि ये सारा प्लान रियो के रिहाई के लिए बनाया गया था, जिसमें प्रोफेसर और उसकी टीम ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यहाँ तक कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि इनका ये प्लान सक्सेस होगा या नहीं। पर ये सब देखकर उन्हें लगने लगा था कि वे लोग अपनी जीत से बस कुछ ही कदम दूर हैं। पर इस जीत के नशे में वे लोग भूल चुके थे कि उन्हें अभी बहुत कुछ दांव पर लगाना बाकी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे एलिसिया किस तरह प्रोफेसर को मात दे पाती है, ये आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। इसलिए यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, ताकि आपको मेरी हर वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यदि कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।